नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी समझौता करके हिंदुस्तान आ गए और भक्त खुश हैं। भक्त मंडली जबरदस्त खुश है। मीडिया जो भक्त मंडली में शामिल है, वो कह रहा है कि उसकी हेडिंग देखिए, 2030 तक भारत होगा माला माल, ऐलान कर दिया और कहा कि ट्रंप पीएम मोदी की बैठक के बाद हुआ ऐलान। क्या ऐलान हुआ, जरा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत कैसे होगा माला माल, अब सुनिए, मैं अक्षरशः पढ़ दे रहा हूँ। भारत अमेरिका के मिशन 500 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए नई निष्पक्ष व्यापार शर्तों की आवश्यकता को पहचानते हुए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने 2025 तक पारस्परिक रूप से लाभप्रद मल्टी सेक्टर द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पहली किस्त पर बातचीत करने की योजना की घोषणा की। बातचीत करने की योजना की घोषणा की। इस पर बातचीत के लिए दोनों नेताओं ने वरिष्ठ प्रतिनिधियों को नामित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई और जो यह भी सुनिश्चित करेंगे कि द्विपक्षीय व्यापार संबंध कॉम्पैक्ट की आकांक्षाओं को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करें। इसमें से कहीं नहीं लिखा हुआ है कि क्या क्या होगा जिससे हम माला माल हो जाएंगे, लेकिन भक्त खुश है, माला माल हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इसको भी समझना बड़ा दिलचस्प है। अमेरिका के साथ जो समझौते हुए हैं, एक तो ये जान लीजिए कि अमेरिका में अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में अभी 4 बार और प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर उम्र के 120 साल हो जाएंगे तो तब तक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। यहाँ कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अमेरिका में रोक टोक है। अमेरिका में अब जो है इसके बाद ट्रंप राष्ट्रपति नहीं हो सकते। 4 साल के लिए राष्ट्रपति हैं। 4 साल पहले रह चुके हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, वहां सीमा है कि 2 टर्म से ज्यादा राष्ट्रपति के पद पे नहीं रह सकता है। तो ट्रंप का यह आखिरी कार्यकाल है। मोदी जी का पता नहीं कब आखिरी कार्यकाल होगा। हम तो चाहते हैं कि अभी उनकी उम्र अगर 75 साल हो रही है तो 25 साल इधर, 20 साल उधर, 45 साल तक और रहे प्रधानमंत्री। मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत भक्तों को होगी, और भक्तों को क्यों होगी वो जरा मैं आपको समझाता हूँ। जो आए हैं वहां से सौदा करके प्रधानमंत्री जी, उसमें से क्या क्या है। अमेरिका भारत को फाइटर प्लेन बेचेगा। फाइटर प्लेन भारत खरीदेगा, अमेरिका तो खरीदेगा नहीं। उसके बाद आप देखिए कि ये कहा कि भारत को तेल और गैस बेचेगा। अब भारत वहां से तेल और गैस भी खरीदेगा। हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं रसिया और ईरान से, अब अमेरिका से खरीदेंगे। फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे हैं आपको मालूम ही है। मोदी जी बता रहे थे कि एआई की वजह से नौकरी चली जाएगी। एआई पे कुछ बोल नहीं पाए। जो अंग्रेजी में बोला तो आपने सुन ही लिया होगा, कितनी अच्छी अंग्रेजी बोली उन्होंने। तो भारत को अमेरिका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचेगा, फाइटर प्लेन बेचेगा, तेल और गैस बेचेगा, और जिन कंपनियों जो कंपनियां भारत आएंगी, भारत को उसके टैक्स कम करने पड़ेंगे। अभी आ रहे हैं, एलन मस्क साहब से भी मोदी जी की मीटिंग हुई, और मस्क साहब से मीटिंग जो है वो रसगुल्ला खाने के लिए तो हुई नहीं कि आइए हम लोग दोनों रसगुल्ला खाते हैं। उनके बच्चे भी थे। यानी भविष्य के लिए भी जो है सौदा हुआ है। और एक सौदा जो जिसके लिए भक्तगण प्रसन्न है और गदगद है, वो है कि जो 2008 में जो भारत में अटैक हुआ था मुंबई में, ताज होटल हॉस्पिटल, जिसमें काफी लोग मारे गए थे, उसका एक जो है आतंकवादी जो भागा हुआ था, कसाब को फांसी हुई थी, आपको याद हो, उसी में तहब्बुर राना, उसको जो है प्रत्यर्पण के लिए वहां से इजाजत मिल गई है। मतलब भारत उसको लेकर के, भारत उसको लाया जाएगा। अब भारत उसको लाके करेगा क्या? या तो फांसी की सजा सुनाएगा, या उसको फांसी की सजा सुनाना, या फिर जो है उसको जेल में रखेगा, उस पर मुकदमे चलेंगे। हमारे यहाँ कितने जल्दी मुकदमों में फैसला होता है ये भी पता है आपको। अब उसके बाद देखिए दूसरी हेडिंग में आपको और बताता हूँ कि आतंकवाद पर पीएम मोदी और ट्रंप ने लगाई फटकार तो फड़फड़ाने लगा पाकिस्तान। बताइए, पाकिस्तान फड़फड़ाने लगा, जबकि खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो तुर्की के राष्ट्रपति आए
और वहां पे वापस जो है चर्चा हुई कश्मीर पर। कश्मीर को तो भूल ही गए हैं भारत के लोग। मोदी जी ने जब से 370 हटाया, और याद कीजिए जो हमारे गृह मंत्री जी हैं उन्होंने सीना ठोक कर कहा था पीओ को भी हम लेके आएंगे। 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, छठा साल चल रहा है। फिर तीसरी बार जब सरकार बनी तो उसके पहले चुनाव प्रचार में बोल रहे थे आदित्यनाथ जी, 100 दिन में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का होगा। 5 साल अभी और मोदी जी रहेंगे। हालांकि उनके लिए यहाँ तो चल रहा था कि विकल्प कौन, मोदी जी का विकल्प कौन। अरे क्यों ढूंढ रहे हो विकल्प भाई, मोदी जी के दुश्मनों। मोदी जी अभी रहेंगे 45 साल। 120 साल की जन्म कुंडलियां बनती है। ये जो ज्योतिषी जितने होते हैं आप गौर कीजिएगा, जन्म कुंडली जो बनती है उसमें 120 साल की गणना होती है। इस नाते मैं कह रहा हूँ कि 45 साल और हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद अगर ये उसके बाद चले जाए तो 120 साल के बाद तो खड़ाऊ रख दीजिए। हमारे देश में चरण पूजन ऐसे भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कहीं विष्णुपद मंदिर है, हमारे बिहार में विष्णुपद मंदिर है, भगवान विष्णु के पद है, पैर है वो। हालांकि लोग कहते हैं कि वो विष्णु के पद नहीं है, वो बुद्ध के पद है, लेकिन चलिए मान लीजिए विष्णु के ही पद है। फालतू विवाद में कहाँ हम जाते हैं। तो पाकिस्तान जो है, जो आए वहाँ के तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर का मसला है उसको सुलझाने के लिए पाकिस्तान जो प्रयास कर रहा है उसको हम समर्थन करते हैं। पाकिस्तान किस तरह से प्रयास कर रहा है, वो कह रहा है कि कश्मीर हमारा है, हमको दे दो। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। जिसमें बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, क्यों सुलझाए भाई जब कश्मीर हमारा है तो। पाकिस्तान कौन होता है बातचीत करने वाला? सीना काय के लिए ठोक रहे थे? 370 खत्म करने का मतलब क्या? कश्मीर हमारा है और हमारी जमीन है, हम उसको वापस लेंगे, क्या के बातचीत करेंगे? जिसमें कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं पर उचित विचार किया जाए। अब ये देखिए, ये चिढ़ाने वाली लाइन है। कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं पर उचित विचार किया जाए, तो कश्मीरियों ने तो दे दिया निर्णय और कहा कि हम भारत के साथ खड़े। इस बार जो 2024 में चुनाव हुए उसमें मोदी जी को भले सीटें न मिली, लेकिन उमर अब्दुल्ला को तो मिली। कांग्रेस और एनसीपी जो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन था उसको तो भारी सफलता मिली कश्मीर घाटी में भी। और कश्मीर घाटी में जो अलग स्वर रहता है कई बार, जिन आतंकवादी या कहीं अलगाववादी, आतंकवादी गलत शब्द बोल रहा, अलगाववादी संगठनों को तो धूल चटा दिया कश्मीरी जनता ने, और बतला दिया कि हमको हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस बात की नाराजगी जरूर है उनको कि 370 बिना उनकी मर्जी के खत्म किया गया। लेकिन अब ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी और उनके साथी सब कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की वजह से संभव हुआ। जिसे अभी कह रहे हैं कि माला माल होगा भारत, लेके आए हैं कुछ नहीं। तहब्बुर भी अभी आया नहीं, अभी आएगा। बाकी लेके आए हैं सारे सौदे जिसमें भारत खरीदेगा और ये बेचेंगे। अब भारत के साथ व्यापार घाटा खत्म होगा। क्या क्या बेचते हैं, क्या उपजाते हैं? हम उपजाते हैं, अनाज बेचते हैं। और अनाज उगाने वाले जो किसान हैं उनकी क्या हालत है, वो सरहदों पे जाइए। जो दिल्ली की सरहद है, दिल्ली में भी एक सरहद है। हमने लोगों ने तो सरहद पढ़ा था कि सरहद जो है उधर पाकिस्तान का बॉर्डर है, उधर चाइना का बॉर्डर है, लेकिन सरहद अब दिल्ली में भी है। किसान वहां नहीं जा सकते, किसानों के लिए मना है। कोर्ट तक ने कह दिया कि किसान ट्रैक्टर लेके नहीं जाएगा, पैदल नहीं जाएगा, फलाना नहीं जाएगा। तमाम चीजें, किसानों के आंदोलन अभी चल ही रहे हैं, पता नहीं कब तक चलेगी। तो भक्त गदगद है। अब भक्त एक और बात से गदगद है। वहां जब कुछ नहीं मिलता है तो हमारे गांव में कहावत है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो यहाँ बिल्ली जो है, जिसको चूहा नहीं मिल पाता है, वो छुचुंदर पकड़ने लगता है। अब देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार ये प्रयास करते रहते हैं। लगातार इनके भक्त जो है हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, जबकि हिंदू राष्ट्र हमारे प्रोग्राम में कई बार बोलते हैं जो पाकिस्तान, जो यहाँ के लोग हैं पंजाब के, कि हिंदू राष्ट्र अगर राष्ट्र विरोध नहीं है तो फिर खालिस्तान राष्ट्र विरोध क्यों है? कोई अगर खालिस्तान की बात करता है तो उसे आप देशद्रोही कैसे करार देते हैं?
जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो भी देशद्रोही है, क्योंकि संविधान तो कहता है कि ये सबका देश है, और है भी, क्योंकि जो यहाँ पुरखों से रह रहा है उसका देश है ये। और अगर देश अगर किसी का उस तरीके से देखेंगे तो आदिवासियों का देश है। आदिवासियों को क्या दिया है? आदिवासियों को नक्सलाइट कहा जा रहा है। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनको गोली मार दे रहे हैं कि लड़ाई मत लड़ो। जो हक की बात करेगा वो पीटा जाएगा। अब देखिए 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे पहले भी ये हिंदू संगठन जो है वो डंडा लेके घूमते थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से उनका डंडा जो है वो गुंडे रहे नहीं, अब वो देशभक्त हो गए हैं। पहले वो गुंडा कहलाते थे, अभी देशभक्त कहलाने लगे। अब उनका नारा सुनिएगा तो बड़ा चौंक जाइएगा। वो नारा क्या लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। बाबू सोना मतलब लड़की बोलती है बॉयफ्रेंड को बाबू, लड़का बोलता है सोना मेरा। तो ये जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना, ये इनके बाप का देश है। संविधान कहता है कि जो वयस्क है वो अपनी मर्जी से शादी करने के लिए स्वतंत्र है, किसके साथ घूमेगा, शादी बिना किए घूमेगा या शादी करके घूमेगा, वो उसको तय करना है, वो लड़का लड़की तय करेगा। लड़का लड़की के माँ बाप भी नहीं तय कर सकते। अवयस्क है तब तक माता पिता की जिम्मेदारी है, कानून वहां पे खड़ा है। लेकिन जब वयस्क हो गया तो कानून कहता है आप नागरिक हो, आप स्वतंत्र हो, आप जैसे रहना चाहो रहो। आप किसी लड़के के साथ बिना शादी किए रहना चाहते हो रहो, आप किसी लड़के के साथ शादी करके रहना चाहते हो रहो, आप किसी लड़के के साथ नहीं रहना चाहते हो मत रहो। तमाम अधिकार दिए हैं संविधान ने। लेकिन जो ये गटर से जो निकल के आए हैं, जिनको भारतीय संस्कृति की बड़ी चिंता है, वो नंगा बाबा जो घूमते हैं, उनके चरण चूमते हैं। लड़कियां जो है, उनके घर की औरतें क्या क्या करती हैं। नंगा बाबा से भारतीय संस्कृति खराब नहीं होती, वो जो है आध्यात्मिक गुरु हो जाते हैं। और नंगा बाबा फिर जो है रेप के आरोप में बंद हो जाते हैं। फिर रेप पे पेरोल मिलता है, चूंकि उनसे वोट मिलता है। नंगा बाबा जो है वो इतने भक्त बना लेते हैं इस देश में कि वो वोट मिलता है उससे, और इस वोट से कुछ लोग अपनी सत्ता हासिल कर लेते हैं। और सत्ता हासिल करते समय फिर वो भूल जाते हैं कि जिस संविधान की शपथ ले रहे हैं उस संविधान ने सबको अधिकार दिया है, अपने तरीके से जीने का अधिकार। इनके पिताजी के पैसे पे नहीं पल रहे हैं, जो बाबू सोना जो घूम रहे हैं, अगर गार्डन में अगर कहीं बैठे हुए हैं तो। लेकिन अभी कौन रोकेंगे इनको, क्योंकि सत्ता में है ये। इनकी पुलिस, इनके गुंडे, इनकी अदालत सब इनकी चल रही है। लेकिन सबका हिसाब जो है समय के अनुसार हो जाता है। 45 साल बाद हिसाब करेंगे लोग, लेकिन इतिहास किसी को छोड़ता नहीं, और गुंडों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ता इतिहास। तो ये जो वैलेंटाइन डे पे, अभी एक और मैं सुन रहा था कि मेरठ नहीं, कानपुर, शायद मेरठ या कानपुर कहीं उत्तर प्रदेश में ओयो होटल है। ओयो होटल, उसको बदनाम भी किया गया है कि ओयो होटल जो है वो कपल्स के होटल्स है। वहां पे जाते हैं लड़के लड़कियां कुछ घंटों के लिए, वो शादीशुदा नहीं होते हैं। वही सवाल, लेकिन अदालत ने कहा है भाई, संविधान कहता है। तो उसने कहा कि जो है अब इस होटल में वही आएंगे जो शादीशुदा होंगे, पति पत्नी का सबूत देंगे वही आएंगे। ये गैर कानूनी है। और हमारे देश में जो संस्कृति रही, तो 12 साल में 12 साल में ब्याह करके चली जाती थी लड़की अपने पति के घर, जबरन भेज आते थे, उठा करके फेंक आते थे। तुम्हारी शादी हो गई है, 6 साल में शादी कर देते थे लड़कियों की बिना उससे पूछे। ऐसी महान संस्कृति वाले लोग जो है ये नारा लगा रहे हैं, जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। अपने दादी, अपने दादी के दादी के बारे में कहानी नहीं जानते। तब लड़ रहे थे इनके जो गुरु लोग थे, जो हिंदू संस्कृति बचा रहे थे। अंग्रेजों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी कि 12 साल से थोड़ा उम्र बढ़ाया जाए। 10 साल पहले उम्र थी या 9 साल थी शादी की उम्र, उसको 12 साल अंग्रेजों ने किया। तब ये भूल जाते हैं ये बाबू सोना। इसी देश में परंपरा थी जहां ब्रेस्ट टैक्स लेते थे। जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, उनकी पत्नियां, उनके घर की लड़कियां अपने स्तन को नहीं ढकती थी, नंगा रहना होता था। कमर के नीचे कपड़ा पहनिए, कमर के ऊपर कपड़ा नहीं पहन सकते। तब इनकी संस्कृति घास चल रही थी। बाबू सोना तब उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था, तोड़ देंगे कोना कोना, तब खुद टूटे पड़े थे। और उसके बाद अंग्रेजों ने
इस प्रथा को कैसे बंद किया, उसकी कहानी किसी दिन हम सुनाएंगे। उत्तर भारत में डोला प्रथा हुआ करती थी। फिल्म अगर आपने देखी होगी कभी, जानी दुश्मन एक फिल्म आई थी, उसमें भूत वाली कहानी थी। उसमें था कि ठाकुर साहब के पास शादी करके कपल जाते हैं, तो डोला प्रथा जो था कि जो भी निचली कास्ट, कथित निचली कास्ट, यही तय करते हैं ये बाबू सोना करने वाले। हालांकि इनके बाप नहीं तय कर रहे थे, इनके पुरोहित तय कर रहे थे कौन बाबू सोना है कौन नहीं है। तो वो जो है, जो भी पिछड़ी दलित जातियों के लोग, खास करके पिछड़ी जातियों के, दलित को तो स्पर्श मान लेते थे, जब शादी करके लौट रहे होते थे बारात के साथ अपने घर, तो बारात बाहर रुकती थी और लड़की जो है वो जाती थी राजा ठाकुर साहब के यहाँ, जमींदार साहब के हवेली पे, रात वहीं गुजरती थी। और वो लौट करके फिर सुबह जब उनको छोड़ा जाता था लड़की को, तो लेकर के अपने घर जाते थे। ये संस्कृति, इसी संस्कृति को बचाने की बात करते हैं। मिर्ची लग जाएगी, ये पाकिस्तान को रोज मिर्ची लगाते हैं ना। अभी हम बोल रहे हैं तो ढेर सारे भक्त देखिएगा गाली गलौज करने आएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, गलिया करके जाएंगे हमको। लेकिन सच जो है सच होता है, सच छुपता नहीं। और जो सच छुपाते हैं वो कायर होते हैं, चोर होते हैं, डरपोक होते हैं, अपराधी होते हैं। सच को स्वीकार करना बहुत ताकत की बात है। गांधी सच स्वीकारते थे, इसलिए सत्य के प्रयोग को भी उन्होंने स्वीकारा। ये नहीं स्वीकार करते, छुप के करते हैं। रेप के आरोप साबित हो जाते तब भी कहते कि नहीं हम तो बाबा है, हमको फंसाया गया। अबे रेप का आरोप साबित हो गया तुम पे। तो ये जो है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे प्रेम दिवस है। कबीरदास ने कहा था 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। लेकिन इनको प्रेम नहीं पढ़ना, इनको लगता है कि डंडा लेकर के जय श्री राम करते हुए चलेंगे, और जब कहेंगे जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। अबे शर्म करो, पीढ़ियां थूकेंगी तुम लोगों पे, जाहिल हो। और इस जाहिलियत को जो बचा रहा है वो उससे बड़ा जाहिल है, क्योंकि वो धंधा कर रहा है। वो जाहिल हालांकि नहीं, उसको धूर्त करते हैं। उसी पर उसकी राजनीति चल रही है, उसी पर उसका जो है दुकान चल रही है। वो जो मस्जिद के नीचे नाच रहा था और वो जो मारा गया, उसके घर वालों को जाके पता करो। जो बाबरी मस्जिद तोड़ने में गया था और जो है गिर के मर गया, उसके परिवार वाले क्या कर रहे हैं पता करो। उसमें से एक तो मैं जान रहा हूँ कि वो मुसलमान बन गया था, इस्लाम स्वीकार कर लिया। तोड़ो जाकर के कोना कोना, कहाँ कहाँ, अमेरिका जाके तोड़ो, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, तोड़ो जाकर के। तो बस ये गुंडागर्दी किसको डरा रहा है? ये डरा रहे हैं क्योंकि हमारा समाज जो है वो खुद बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की क्या जरूरतें हैं, कि जब माँ बाप नहीं पहचानते हैं, तो ये गुंडे जो है बेइज्जत करते हैं। और जो बच्चों को जिसको पीटा है इन लोगों ने, उसके मन मस्तिष्क पे क्या छाप पड़ती है, इसका अंदाजा नहीं। कहेंगे लोग अरे तो क्या जरूरी है, शादी के पहले क्यों जाओगे? अरे तुम तय करोगे, फिर कानून बदलो। पति को जो पत्नी को छोड़ के भाग आएगा उसको बना दोगे महान। तो ये ढेर सारी जड़ताएं हमारे समाज में, इन जड़ताओं को हम ये नहीं कहते हैं कि आप अराजक हो जाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है किसी मर्यादा को मत मानिए, लेकिन मर्यादा उसको तय करने दीजिए जो जीवन जी रहा है, जिसकी जिंदगी है, जिसकी देह है। और आप कहोगे गलती होती है तो पुलिस स्टेशन आते हैं, तो पुलिस स्टेशन है किस लिए, अदालत है किस लिए? जो गलती करता है ना उसको सजा देने के लिए, तो सजा दीजिए गलत हो तो ये तमाम बातें हैं। और भक्त जो है, जो ये कीर्तन गा रहे हैं कि मोदी जी पता नहीं क्या लेके आ गए, डंका बज गया, वो डंका कुछ बजा नहीं। एलन मस्क भी आएंगे। अभी कोई बता रहा था मुझे कि भूटान में जो है वहां पे स्टार लिंक चल रहा है, उसका रेट जानते हैं कितना है? 3,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। और अभी भी रूस जो है वो ताकतवर फ्रंट के तौर पे है। चीन मजबूत हुआ है, अगर नहीं होता मजबूत तो अमेरिका देखिए क्या नाच नचाता। भूल गए लोग, क्योंकि इंदिरा गांधी का दौर था कि निक्सन ने क्या कहा था, उसको याद रखा जाना चाहिए। लेकिन इनको लगता है कि निक्सन ने कहा था वो सही कहा था। जो अपने लोगों को देशद्रोही कहते हैं, एलओपी को देशद्रोही कहते हैं। कल क्या परसों क्या बोला नड्डा ने? जो विपक्ष के लोग गए वो देश को तोड़ना चाहते हैं, देशद्रोही लोग।
देश आपके पिताजी लेकर के आए, इसलिए देश की चिंता बड़ी आपको है। बाकी लोग जो है वो तो गिफ्ट किए हैं आपके पिताजी, उनको बुला करके लाए कि आइए हुजूर हमारे देश में रहिए। मैंने बोलते हुए शर्म नहीं आती है तनिक। और वो वहां जाकर के बोल रहे हैं हम तो वसुधैव, अडानी पे सवाल कर दिया कि अडानी के बारे में क्या बात हुई, तो कहा हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं और व्यक्तिगत चर्चा हम नहीं करते हैं राष्ट्राध्यक्ष। वो व्यक्तिगत चर्चा है। अडानी व्यक्तिगत है तो मस्क कौन है, अंतर्राष्ट्रीय। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो गडमड किए गए, और गडमड किए गए इन्हीं बाबू सोना के भीड़ के चक्कर में, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ से हमको ताकत मिलती है ना, से यहाँ से एनर्जी मिलती है। हम जैसे लोग जो सब प्रबुद्ध नागरिक है देश के ढेर सारे, वो कुछ बोले, क्योंकि मशीन पर कब्जा है, तमाम चीजों पे कब्जा है। जब दिमाग हैक कर सकता है, वो क्या क्या नहीं हैक कर सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मूल बात यह है कि कुछ लेकर के आ नहीं रहे, बिजनेस लेकर के, बिजनेस दे के आ रहे हैं। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।